हेलो दोस्तों, ये कहानी है शीर्षक आरण्यक की ज्वाला। प्राचीन भूमि आरण्य एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जो घने जंगलों और शांत मंदिरों से घिरा था। इस राज्य की रानी थी समेरा, एक निडर और अत्यंत पराक्रमी योद्धा। वह जन्म से रानी नहीं बल्कि युद्ध भूमि में अपने शौर्य से उसने यह मुकाम पाया था। जब वह केवल 18 वर्ष की थी तब उसने अपने देश की आक्रमणकारियों से बचाने के लिए तलवार उठाई थी। अंधकार का उदय एक तूफानी रात को खबर आई कि पड़ोसी राज्य द्रक्षा का क्रूर राजा वरखाल आरण्य की सीमाएं लांघ चुका है। उसकी सेना गांवों को जला रही थी, नदियों को जहरीला कर रही थी और कह रही थी कि अब नया शासन आएगा। समेरा ने बिना देर किए अपना कवच पहना, अपनी आग जैसी तलवार अग्नि उठाई और महल से निकल पड़ी। एक रानी नहीं बल्कि जनता की योद्धा बनकर। विश्वासघात। जब समेरा सेना की तैयारी कर रही थी तब उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसके ही महल में से कोई दुश्मन को रोज बता रहा था और वो कोई और नहीं उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति राजन था। समेरा ने उसे सबके सामने बेनकाब किया, लेकिन उसने उसका वध नहीं किया बल्कि उसे न्याय के सामने सौंपा। यही दिखाता है कि वह तलवार से नहीं चरित्र से भी महान थी। लेकिन इस विश्वासघात से उसकी सेना बिखरने लगी। अध्याय 3 अग्नि की परीक्षा। समेरा अकेले निकल पड़ी श्रापित जंगल की ओर, जहां प्राचीन रक्षक रहते थे जो केवल सच्चे और निस्वार्थ योद्धाओं की सहायता करते थे। वहां उसे अग्नि, भ्रम और पीड़ा की परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन समेरा हर परीक्षा में खरी उतरी। उसका साहस, उसकी निष्ठा और उसकी सच्चाई ने रक्षकों को प्रभावित किया। उसे एक पवित्र भाला प्राप्त हुआ जिसे धरती, वायु और जल की शक्तियां आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। अध्याय 4 अंतिम युद्ध। राजा वरखाल अपनी राक्षसी सेना के साथ राजधानी के द्वार पर पहुंचा। आकाश धुएं से लाल हो गया। समेरा किले की दीवार पर खड़ी थी, उसके चांदी की बख्तरबंद रूप में चमक रही थी। उसने युद्ध का नारा लगाया और युद्ध आरंभ हो गया। 3 दिन तक भयंकर संग्राम हुआ। समेरा घायल हुई पर रुकी नहीं। उसकी वीरता देख जनता भी मैदान में उतर आई। चौथे दिन सुबह समेरा ने वरखाल को अकेले युद्ध के लिए ललकारा। भले ही वह ताकत में अधिक था, लेकिन समेरा का इरादा अडिग था। एक आखिरी वार से उसने वरखाल का अंत कर दिया। अध्याय 5 पुनः शांति। आरण्य स्वतंत्र हुआ। समेरा ने उत्सव नहीं मनाया। वह घायल सैनिकों के बीच चली, लोगों के घर फिर से बनाए और शहीदों की चिताएं सजाई। लोगों ने उसे देवी की तरह पूजा, लेकिन वे सदा कहती रही, मैं केवल एक बेटी हूँ।